हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज, जहां पर आपको आई एंड आईएफएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इसके थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल ए बी, इसका चैप्टर नंबर 13 विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मॉड्यूल बी का ये पार्ट है। तो लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं। तो टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज देखिए। ओके, दिस इमेज इज़ ऑफ अ मार्केट। सो इफ आई आस्क यू, हम अगर मार्केट को डिफाइन करना चाहते हैं तो मार्केट में क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा होगा? सर मार्केट में सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। ठीक है जी, राइट आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज़ द अदर थिंग? यहाँ पे कुछ बायर्स होने चाहिए। यस, डेफिनेटली बायर्स तो होने चाहिए। तीसरा है यहाँ पे कुछ सेलर्स होने चाहिए। तो सेल कौन करेगा, वरना तो बायर्स सब उठा के ले जाएंगे। एंड द अदर थिंग, बायर्स एंड सेलर्स तो है, बट अगर प्राइजेस नहीं है चीज़ों के तो how people will be buying them. So these are the things which actually can be regarded to explain and describe a particular market. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ही दिख रहे हैं। तो ये है क्या? दिस इज अ मार्केट। अब यहाँ लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए वी विल सी कि ये दो जो कार्ड्स हैं ऑफ एप्पल्स, ये दो एप्पल कार्ड्स के रेट्स क्या क्या बता रहे हैं ये जो एप्पल सेलर्स है। ठीक है, तो इन्होंने कहा 50 रुपीज़ पर केजी। अरे वाह, बड़ा सस्ता है। अब ये जो है वो 40 रुपीज़ में बेच रहा है। तो व्हाट वी विल डू, हम 50 वाले के पास जाके खरीदेंगे, 40 वाले के पास जाके खरीदेंगे? आप बताइए, आप क्या करेंगे? 40 वाले के पास ऑब्वियसली जाके खरीदेंगे, इजंट इट? तो हम 40 वाले के पास गए एंड फ्रॉम हियर वी आर थिंकिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर एप्पल्स। ओके, तो ऐसा हमने किया क्यों? तो इकोनॉमिस्ट जो है दो रीजंस इस पर्टिकुलर चीज के बताते हैं, एंड दीज टू रीजंस आर नोन एज द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक है, डिमांड को ये दो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी कि यहाँ आप सबसे पहले देखोगे कि ये 50 40, आपको लगेगा कि ये तो अच्छा नहीं होगा एप्पल, बट यू हैव सीन, दोनों को देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। तो यू कैन सब्सटीट्यूट दीज 50 रुपीज़ वाला एप्पल विथ 40 रुपीज़। तो येस, तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो शिफ्ट हो जाओ। एंड अगर कोई बहुत ही पैसे वाला होगा, ही विल नॉट थिंक कि हाँ कैसा है क्या है, जो ज़्यादा महंगा है ही नोस की दैट विल बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी। तो इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो देयर, इनकम जिसकी ज़्यादा है ये दे विल बी बाइंग कॉस्टली थिंग्स फॉर श्योर, क्वालिटी बेटर ऐसा सोच के। कम है तो दे विल गो फॉर द चीपर थिंग्स मोस्टली। ठीक है, तो यस, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर द चीप वंस ओनली। तो जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ते जाता है, लेट अस से 50 है, अब 2000 रुपीज़ पर केजी ऐसा कहा है इसने, तो ऐसे में तो नहीं खरीदेंगे ना, जो रिच हो पोर हो कोई भी हो नहीं खरीदेगा। तो दैट इज वाई एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेस। तो ये चीज कही गई है इन द लॉ ऑफ डिमांड। एज द प्राइस रिड्यूसेस, प्राइस जितना कम रहता है डिमांड उसका उतना ज़्यादा होता है, जनरली कीपिंग ऑल अदर थिंग्स जो है बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट अगर हम रखें, नॉर्मल अगर हम रखें, तो ऐसे केस में इफ द प्राइस इज हाई देन द डिमांड विल बी लेस। तो 40 रुपीज़ पर केजी वाले का डिमांड ज़्यादा है। ओके, एग्रीड, राइट? तो ये होता क्यों है? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड जो है इन्फ्लुएंस होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, इसको इससे सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। एंड इनकम इफेक्ट की, हाँ इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा है, उसके बेसिस पर वी विल बी स्विचिंग आर जो है प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मार्केट दिए गए हैं, कुछ एरियाज एंड कुछ एरियाज में प्रोडक्ट्स हम एप्पल्स को सेल कर रहे हैं, ए बी सी डी एंड ई। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। तो ईच एप्पल बॉक्स का प्राइस इन मार्केट्स में डिफरेंट है। 500 रुपीज़ पर बॉक्स है, 400, 300, 200 एंड 100। ठीक है, तो ऐसे प्राइस होने पे द डिमांड ऑफ दीज एप्पल्स किस तरीके की है, यू कैन सी इन दिस टेबल। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है? अगर 500 रुपीज़ पर बॉक्स है एप्पल का, तो लोग हुएवर इज द बायर वो कितना डिमांड कर रहे हैं? 9 मिलियन बॉक्सेस पर ईयर। 400 है तो 10 हो जाता है, तो जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है उसकी बढ़ रही है, और 100 पर आते आते द डिमांड इज ऑफ 20 मिलियन बॉक्सेस। सो इफ यू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फॉर दिस, यहाँ पर हमने प्राइस लिख दिया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया, तो इसमें हम देख सकते हैं व्हेन द प्राइस इज 100, व्हेन इट इज 200, 300 है, 400 है एंड 500 है, तो ऐसे केस में what will be the quantity that is demanded? तो इसका 100 के पास अगर हम देखें तो 20 बॉक्सेस है, isn't it? तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 9 लिख दिया एंड यहाँ 10 लिख दिया, 12
देन हियर 15 एंड दिस इज 20। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इफ़ वी जॉइन दीज वी कैन वेरी क्लियरली सी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो रहा है। 15 200 पर 15 मिलियन बॉक्सेस है, एंड 300 पे 12 मिलियन बॉक्सेस है, एंड 400 पे 10 मिलियन बॉक्सेस है, एंड 500 पे 9 मिलियन बॉक्सेस। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें सो द ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं, राइट जाते हुए किस साइड स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस डिमांड कर्व को कहा गया है। एंड द लॉ कि अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते हो तो द डिमांड ड्रॉप्स, एंड व्हेन द प्राइस इज ड्रॉप द डिमांड इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ डिमांड। दैट लॉ द प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कीपिंग एवरीथिंग एल्स नॉर्मल। और इस पर्टिकुलर टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्लियर है? काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे कि लॉ ऑफ डिमांड किस चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, डिमांड, व्हाट इज डिमांड कर्व, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक, एंड डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एवरीथिंग वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन आईएड आईएफएस के अक्टूबर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर 2 रीजंस। ठीक है, तो ये 2 रीजंस है क्या आपको पूछे गए हैं। प्लीज गो थ्रू एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको अगर हम आंसर करें तो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट ए यहाँ पर सही जवाब होगा, राइट, बिकॉज दीज टू वी हैव सीन। ओके, आंसर दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी आर रेज्ड बायर्स टेंड टू बाय लेस ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, बायर्स कम क्यों बाय करते हैं, ये चीज पूछी हुई है। ओके, विच कॉन्सेप्ट? मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन्फ्लेशन। ओके, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये चीज होती है? प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था। डैश इकोनॉमी इज वन इन विच गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है, उसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं, इजंट इट? मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेम, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा छूट दी होती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस कम है। मिक्स्ड इकोनॉमी, सम सेक्टर्स में गवर्नमेंट, सब सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर। सो ए विल बी द, यहाँ पर आपका जो है ए विल बी द राइट आंसर, वेयर गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो इफ़ यू वांट कि हाँ JIB एग्जाम का नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा हूँ, एंड आई वांट टू क्लियर इट इन 1 अटेम्प्ट, एंड आई नीड गाइडेंस फॉर दैट। तो हम लेकर आ गए हैं हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। 15 मिनट्स के वीडियोस है, जो कि आप ऑन द गो वाइल यू आर जो है अपना ब्रेक टाइम या फिर अपना कम्यूट टाइम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करके ये पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, MCQs आपको प्रोवाइड किए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। उसके थ्रू आपको रिविजन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं इसे एनरोल करने का, एंड आप अगर इमीडिएटली करते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 75 और मोर देन दैट। ठीक है, 75% तक का, 75 से ज़्यादा का आपको जो है परसेंटेज का डिस्काउंट मिल रहा है। जैब 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज़, एंड बाकी आप कूपन कोड वेबसाइट पे देख सकते हैं, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आवर लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो रनिंग राइट नाउ, यू कैन बी पार्ट ऑफ द लेटेस्ट बैच। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिल रहे, बट लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं। ऑल्सो नोट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, एंड MCQs फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो है ही है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर भी डिस्काउंट है, तो प्लीज चेक आउट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर, यू ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।